हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के तो एक्साइटमेंट में हो गए होंगे कि भाई डायरेक्ट जॉब निकली हुई है वेल्डर के लिए, फिटर के लिए, मैकेनिक्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए। आप लोगों ने ये थंबनेल में देखा है। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूं कि ये जो मैंने थंबनेल में आपको सारे जो डिटेल लिखी है जॉब वैकेंसी के लिए, वैसा क्या हो रहा है तो मार्केट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि मर्चेंट नेवी में आपको जॉब लगेगी। आप फार्मासिस्ट हो, नर्सेस हो, एक्स सर्विसमैन हो, वेल्डर हो, फिटर हो, मैकेनिक्स हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हो। दूसरी बात कि बहुत सारे आदमी हमारे पास कॉल करते हैं और कॉल करके यही सवाल पूछते हैं कि मैं एक सर्विसमैन हूँ, यानी मैं इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या पारा मिलिट्री फोर्स से रिटायरमेंट हूँ, मेरी जॉब मर्चेंट नेवी में लग सकती है कि नहीं। उसके बाद बहुत लड़के होटल मैनेजमेंट में काम भी कर रहे हैं, उनकी एज 30 साल 32 साल हो गई है और उनके पास अच्छा खासा 10 साल का, 12 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस है और वो भी कॉल करके बोलते हैं कि भैया हमारी जॉब मर्चेंट नेवी में लग सकती है कि नहीं। उसके साथ साथ वेल्डर जो गल्फ में काम कर रहे हैं, एज उनकी 35 साल 36 साल हो गई है और अच्छा खासा कम से कम 85,000, 80,000, 70,000 रुपए की सैलरी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कॉल करके पूछते हैं कि भैया मेरे को मर्चेंट नेवी में जाना है, जॉब लग सकती है कि नहीं। फीडर का भी वही दशा है। 2 दिन पहले एक लड़के ने मेरे पास फोन किया था कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, यानी मैंने डी फार्मा किया हुआ है, तो क्या मर्चेंट नेवी में डी फार्मा वाले भी जा सकते हैं। और एक लड़की ने भी कॉल किया था कि भैया मैं नर्स हूँ, बीएससी नर्सिंग किया हूँ, तो क्या मैं मर्चेंट नेवी में जा सकती हूँ कि नहीं। इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। तो थंबनेल मेरा लगाने का मकसद यही था कि ये मैं आपको क्लियरलीफाई करूँगा कि ये जो पोस्टेड है इसमें आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए एक्स सर्विसमैन। डायरेक्ट जॉब की बात करें तो मान लीजिए आप एक सर्विसमैन है, कहने का मतलब है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या आप इंडियन आर्मी से या पारा मिलिट्री फोर्स से, माने कोई भी आप मिलिट्री फोर्स से रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट के बाद आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए बहुत शॉर्ट टाइम में, कहने का मतलब है कभी कभी एक वैकेंसी निकलती है सिक्योरिटी गार्ड की, वो भी सिर्फ जहाज के लिए। कहने का मतलब है जैसे पायरेसी अटैक होता है ना, तो वहां पर कभी कभी वैकेंसी निकलेगी। कभी, कहने का मतलब है कि बाई चांस कभी सुनाई दे दिया भाई सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी निकली हुई है, तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जाने का कोई सिस्टम नहीं है कि आप रिटायरमेंट हो गए और डायरेक्ट आप मर्चेंट नेवी में चले गए, ऐसा कुछ नहीं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड पारा मिलिट्री वाले फोर्स में होते हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स वाले। तो वहां पर क्या होते हैं, तो पायरेसी अटैक के लिए कुछ दिनों तक, माने जैसे 5 दिन या 4 दिन तक जहाज पर रहते हैं। सिक्योरिटी डेट के जब वो पायरेसी एरिया से जहाज निकल जाता है, उसके बाद वो फिर अपना ऑफ ड्यूटी में आ जाते हैं, यानी कहने का मतलब है फिर वो अपने दूसरे जहाज पर जाते हैं। इस तरह स्कीम रहता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये कभी कभी निकलती है। दूसरी बात ये रही कि आप नहीं चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे को मर्चेंट नेवी में जाना है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप मर्चेंट नेवी में चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी एज भी खत्म हो गई होगी। इतना एज वालों को मर्चेंट नेवी में कौन ट्रेनिंग करवाएगा, ठीक है, मतलब चांसेस बहुत कम है, ठीक है, ना के बराबर। दूसरी बात की सबसे अच्छा ये है कि अगर आप एक सर्विसमैन है पारा मिलिट्री फोर्स से, या आप एक इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या मर्चेंट इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी से अगर आप एक सर्विसमैन है, रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जॉब ये होगा कि जो मर्चेंट नेवी कॉलेज है वहां पर आपको वार्डन या पीटी ऑफिसर का जॉब मिल सकता है। तो क्योंकि हमने भी जिस कॉलेज से किया वहां पर इंडियन नेवी का ही रिटायरमेंट बंदे थे, वो वहां के वार्डन थे। तो वो भी जॉब अच्छी है, आराम से पीटी ऑफिसर पीटी कराएंगे, सुबह वार्डन यानी उसकी रखवाली आप करेंगे बच्चों को कि बच्चा कोई भाग तो नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, माने रूल रेगुलेशन टाइट करने के लिए आपकी जॉब हो सकती है। ये बहुत ही अच्छी जॉब है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अब आदमी ये बोलेंगे कि इसमें हम लोग अप्लाई कैसा करते हैं, तो नॉर्मली तरीका है, आप डायरेक्ट सर्च मारिए मर्चेंट नेवी कॉलेज, कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा, वहां पर कॉल कीजिए, वहां के प्रिंसिपल से बात कीजिए, प्रिंसिपल आपको अपॉइंटमेंट कर देंगे कि हाँ भाई सैलरी आपकी इतनी रहेगी, टाइमिंग ये से ये रहेगा, आप जाइए वहां पर आप रह के अपना वार्डन का काम कीजिए।
और वार्डन का काम का मतलब होता है कि आपको कैंपस में रह कर ही करना पड़ेगा, ये नहीं कि कैंपस में गए फिर वापस घर आए, नहीं, रहना ही पड़ेगा वहां पर, आप जानते ही हैं। तो ये क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, तो वेल्डर फीटर पर। बहुत लड़के गल्फ में काम कर रहे हैं, वेल्डर फीटर है, वो बोल रहे हैं कि भैया हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन सुना है कि मर्चेंट नेवी में 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है वेल्डर और फीटर की, वेल्डर और फीटर की। तो क्या हम लोग जा सकते हैं कि नहीं? तो अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, यानी कहने का मतलब है अगर आपकी एज 33, 35, 36, यानी आपकी एज अगर 33 साल से कम है, तब आप STCW कोर्स करके मर्चेंट नेवी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जॉब की गारंटी नहीं है कि आप STCW करके अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब मिल ही जाएगा, ठीक है। हो सकता है मिल जाए और नहीं भी मिले, ठीक है। तो STCW कोर्स करके एज ए वेल्डर फीटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी वेल्डर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 6G सर्टिफिकेट का एक्सपीरियंस चाहिए और 6G का टेस्ट मार के ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। STCW कोर्स करके आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब की गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। ये क्लियर कर दिया मैंने। लेकिन अगर आपकी एज 35, 36, 37 माने 40 से ज़्यादा हो गई है तो आप मत आइए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये 2 विधि बता दी। अब होटल मैनेजमेंट का देख लीजिए, बहुत लड़के होटल मैनेजमेंट का, और देखिए इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं है, आपको कोर्स करना ही पड़ेगा, बिना कोर्स किए आप नहीं जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के भी लड़के कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई मेरा 5 साल का या 4 साल का होटल मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है और हमने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है, तो हम लोग को डायरेक्ट जाना है, हम लोग को कोई कोर्स नहीं करना है। तो नहीं, आपको कोर्स करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते। और होटल मैनेजमेंट का अगर आप कोर्स किए हैं तो आप पैसेंजर शिप यानी क्रूज शिप के लिए अप्लाई करेंगे तो अच्छा होगा। तो क्रूज शिप की बहुत सारी कंपनियां हैं, प्रिंसेस क्रू की बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां पर आप अपना मेल के थ्रू CV सेंड कीजिए। अगर आपका CV सिलेक्ट होता है तो वो आपको कॉल करके खुद ही समझा देंगे कि आपको ये कोर्स करना पड़ेगा हमारे कंपनी में आने के लिए। होटल मैनेजमेंट का भी हम समझा दें, डायरेक्ट एंट्री नहीं है, आपको कोर्स करना ही पड़ेगा, CDC निकलवाना ही पड़ेगा, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अब आ जाते हैं फार्मासिस्ट जॉब के लिए। तो फार्मासिस्ट बताइए, मर्चेंट नेवी में फार्मासिस्ट का क्या काम है? वहां पर आपको दवा का दुकान थोड़ी खोलना है, तो फार्मासिस्ट वाले कैसे जाएंगे? ये तो मैं अभी तक देखा ही नहीं हूँ ना सुना ही हूँ। तो फार्मासिस्ट का था ये नर्सिंग। अगर आप नर्सिंग का कोर्स वगैरह किए हैं, BSc नर्सिंग या OT किए हैं या यानी कोई भी अगर आप नर्सिंग का कोर्स किए हैं तो क्रूज शिप में नर्सिंग की वैकेंसी निकलती है वहां पर, तो आप क्रूज शिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैसेंजर शिप क्रूज शिप के लिए, कार्गो शिप के लिए कोई नर्सिंग वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर खुद अपना दवा बीरो खुद से ही अपना मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये नर्सिंग वाली हो गई। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको कवर कर दी। तो यही मैं आपको सारी चीज़ें आपको कवर करता हूँ कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए डायरेक्ट जॉब की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर आपको पहले कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स करने के बाद कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा, जब कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी तभी होगा। और एक बात ये रही कि बहुत सारे लड़के ये भी बोलते हैं कि भैया मेरे मामा चाचा या मेरे बहुत करीबी रिलेटेड हैं, वो अच्छे रैंक पर हैं मर्चेंट नेवी में, तो क्या हमारी वो जॉब लगा सकते हैं? तो देखिए, वो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो डिपेंड करता है उनके कि वो आपको लगाएं कि नहीं लगाएं। हाईएस्ट रैंक कहने का मतलब है कि कैप्टन होंगे या चीफ इंजीनियर होंगे या उस ऑफिस में काम करते होंगे, तो हो सकता है कि वो अपना रेफरेंस दे दें, उसके थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है, जा भी सकते हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस रैंक पर हैं और वो जो कंपनी से बात करेंगे कंपनी उनकी बातें सुनेगी कि नहीं, ठीक है। तो इस बेसिस पर भी डिपेंड करता है। तो पहले आप अपने दिमाग में ये बातें फिट कर लीजिए कि मर्चेंट नेवी में डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपको कोर्स करना ही पड़ता है। क्योंकि वो फार्मासिस्ट वाले आदमी ने मेरे पास कॉल किया था, बोला था कि अब हम कोर्स नहीं करेंगे, हमने तो ऑलरेडी फार्मासिस्ट का कोर्स किया है, तो अब क्या कोर्स करेंगे? तो नहीं, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपको कोर्स करना ही पड़ेगा। आप देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग भी करके आए हैं ना, अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी इंजीनियरिंग किया है, उस बेसिस पर आप सोच रहे हैं कि मैं मर्चेंट नेवी में जाऊंगा, तो नहीं जा सकते हैं। आप इंजीनियरिंग भी किए हुए फिर भी आपको मर्चेंट नेवी का कोर्स करना ही पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं, वदर ऐसे तरह आप नहीं जा सकते हैं। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, और इस वीडियो में कोई भी मेरे से मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें, ताकि मैं वीडियो को सुधारूं, ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा किसी को पहुंचे और कोई भी आदमी इधर उधर भटके। तो दोस्तों, यही वीडियो है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।